और मेरे को प्राप्त करना मतलब मोक्ष को प्राप्त करना, लेकिन कांटे बहुत आएंगे रास्ते में। तो मैं तो कभी बहुत बाद में जाकर के मेरी झलक मिलेगी, उससे पहले तो इस व्यक्ति को बड़े सागर, नदियां, पहाड़, कांटे, तूफान, आंधी वो सब क्रॉस करने पड़ेंगे। इसको दूर दूर तक कहीं कोई मेरी झलक मिलेगी नहीं, तो इसलिए वो मेरे को चुनते ही नहीं है। फिर वो कहते हैं मोक्ष की देखी जाएगी, पहले इसके सुख तो ले लें, संसार के जीवन के सुख तो प्राप्त कर लें। तो ऐसा करके फिर वो क्या करते हैं, उन देवों का चयन कर लेते हैं। तो फिर वो उन लोगों को ही प्राप्त करते हैं। देवान देवयजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। लेकिन जो मेरे भक्त हैं, जो हिम्मत करके लगे रहते हैं, वो मुझे ही प्राप्त करते हैं। और एक बार मुझे प्राप्त कर लिया तो फिर दोबारा जन्म मरण का चक्कर नहीं चलेगा, फिर सदा सदा के लिए मुक्त हो गई। इसमें से आना पड़ता है बार बार। और मैं कैसा हूं, मुझको क्यों नहीं चुनते हैं वो, और जो मुझे चुनते हैं वो मुझे कैसा जानते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः परम भावम अजानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम, जो मैं कल बता रही थी आपको। कह रहे ये जो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं, ये अव्यक्तम माम अबुद्धयः, अबुद्धयः अज्ञानी लोग, जो बुद्धिमान नहीं है ये लोग, माम अव्यक्तम मुझ अव्यक्त को, व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते व्यक्ति रूप में मानने लगते हैं। व्यक्ति मतलब आकृति, मैं तो अव्यक्त हूं, मेरी कोई आकृति ही नहीं है। और ये जो अल्प बुद्धि वाले हैं, ये मेरी आकृति बना लेते हैं। कभी शिव बाबा के रूप में आकृति बना लेते हैं, कभी कृष्ण बाबा के रूप में आकृति बना लेते हैं मेरी, कभी दुर्गा माता के रूप में बना लेते हैं, कभी हनुमान बाबा के रूप में बना लेते हैं, अनेक अनेक रूपों में बना लेते हैं ये मेरी मूर्ति, अल्प मेधा वाले। अव्यक्तम माम अबुद्धयः व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते, मैं तो अव्यक्त हूं, लेकिन ये अबुद्धि वाले लोग, अज्ञानी, मुझको भी व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते व्यक्ति रूप में ये मुझे मानने लगते हैं। ऐसी कल्पना कर लेते हैं कि मैं कोई आकृति वाला हूं और किसी स्थान विशेष में रहता हूं। और फिर ये तो मतलब इनकी बुद्धि का जो दिवालियापन जिस दिन वो ब्रह्मचारी प्रयोग कर रहा था, तो ये उल्टा उनके ऊपर लागू होता है कि ये इतना ही नहीं, वो तो अभिव्यक्त भी कर लेते हैं। वो कहते हैं मुझे तो साक्षात दिखा, मुझे तो साक्षात शिव बाबा दिखा, मुझे तो साक्षात देवी माता दिखी, मुझे तो साक्षात हनुमान जी दिखे। तो वो वास्तव में क्या होता है, उनकी अपनी बुद्धि की कल्पना होती है। ईश्वर नहीं कभी आकृति में आता है। तो ये तो उल्टा हो गया, गीता तो उससे उल्टा कह रही है, जो गीता का उदाहरण दे रहे थे। व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धय परम भावम अजानन्त, परम भाव को न जानते हुए, मम अव्ययम अनुत्तमम, मुझ अनुत्तम और अव्यय, अव्यय मतलब अविनाशी, और अनुत्तम मतलब जिससे उत्तम और कोई नहीं है, सर्वोत्तम। ऐसे मुझ सर्वोत्तम को, अविनाशी को न जान करके ये बुद्धिहीन लोग परम भावम अजानन्त, मेरे परम भाव को, मेरे परम रूप को, जो मेरा अव्यक्त अव्यय रूप है, उसको न जानते हुए मुझे किसी व्यक्ति के रूप में ये क्या कर लेते हैं, मानने लग जाते हैं। अपने मन की कल्पना बना लेते हैं कोई एक रूप कि ये मेरे भगवान हैं। मतलब जो जितनी ये मूर्तियां हैं, ये उन शक्तियों को समझाने के लिए हैं। शक्ति को समझाना है तो कुछ ना कुछ तो ड्रॉ करना पड़ेगा ना ड्राइंग में। जैसे वो इसके ऊपर ट्रांसफार्मर के नीचे एक लाल बोर्ड लगा देते हैं और उस पे लिखते हैं खतरा, और उधर एक मनुष्य का चित्र बना देते हैं, उसके 2 सींग लगा देते हैं, राक्षस जैसा बनाते हैं ना, और डेंजर लिख देते हैं, या तो क्रॉस का निशान लगा देते हैं। तो क्या वहां पर ऐसा 2 सींग वाला व्यक्ति ट्रांसफार्मर में रहता है क्या?
वे वहां जाएंगे तो उसका दर्शन होगा कभी। वो नहीं रहता है, व्यक्ति नहीं है वो उस खतरे को ड्रॉ किया गया है। भाई उसको कैसे बताएं? तो कुछ ना कुछ तो सहायता लेनी पड़ेगी ना। तो कोई व्यक्ति अब उसी को ही कि जी यहाँ ट्रांसफार्मर में तो ऐसा व्यक्ति रहता है, वो हमने देखा जिसकी वो फोटो लगी, उस फोटो को ही वो मतलब पूजा करने लग जाते हैं फिर। तो शिव तो जैसे किसी योगी, कैसा होता है योगी, उसको बताने के लिए, जिस व्यक्ति ने योग की स्थिति को प्राप्त किया, योगी बना, तो उसकी स्थिति को बताने के लिए किसी ने बोर्ड के ऊपर ड्रॉ किया। योगी वो होता है जिसका विचार जो है वो शीतल होते हैं और पवित्र होते हैं, तो गंगा निकाली फिर बालों में से। ऐसे थोड़ी मनुष्य के बालों में से गंगा कैसे निकलेगी? निकल नहीं सकती, वो तो समझाने के लिए है। फिर इधर माथे के ऊपर चंद्रमा लगाया, तो चंद्रमा तो इतना बड़ा है, तो ये मनुष्य के माथे पे कैसे लगेगा? उसका माथा कितना बड़ा चाहिए फिर, और उसका माथा यदि इतना बड़ा है तो उसका पूरा शरीर कितना बड़ा होगा? माथा तो पूरे शरीर की दृष्टि में कितना है? 4 आंगुल का, और वो 4 आंगुल का माथा है, वो ही इतना बड़ा हो गया कि पूरा शरीर, ये सूर्य चंद्र उसके एक कोने में आ गया, तो माथा तो उससे कई गुना बड़ा हुआ ना, चंद्रमा से भी। और जिसका माथा चंद्रमा से कई गुना बड़ा है, उसका शरीर कितना बड़ा होगा? तो वो तो समझाने के लिए है कि उसका ज्ञान जो है वो निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता है। फिर गले में सांप लगाया कि जो योगी होता है सर्प जैसी प्रतिकूल विषैली परिस्थितियों को भी गले लगाता है, भागता नहीं है, उसका सामना करता है वो। फिर उसको मृगछाला पहनाई। योगी होता है वो अपरिग्रही होता है, परिग्रही नहीं होता है, कम से कम में गुजारा करता है। तो ये सारी तो समझाने के लिए हैं। नीलाकंठ दिखाया, नीलकंठ, कि वो विष को भी पीता है, तो विष ये ही है जो हमें व्यवहार में कोई अपमान कर रहा है, कोई दोष दे रहा है, कोई दुख दे रहा है, ये सारा ही तो विष है। तो योगी क्या करता है? उसको पी लेता है, लेकिन नीचे नहीं उतरने देता है, कंठ में ही रोक देता है। नीचे उतरे तो फिर मर जाएगा व्यक्ति, डाइजेशन खराब हो जाएगा ना विष खाने से, तो विष को कंठ में ही रोक दिया। तो बुराइयां उसको लोग देते हैं तो उसको महसूस तो होता है, लेकिन वो अपने अंदर तक उनको नहीं जाने देता है, रोक देता है वहीं पर ही। क्योंकि यदि उसने उन बुराइयों पे चिंतन मनन करना शुरू किया तो उसका तो पूरा अस्तित्व ही विषैला हो जाएगा, फिर राग द्वेष से युक्त हो जाएगा। तो इसलिए वो सुनता है, नीचे नहीं उतरने देता है, वहीं रोक देता है। तो ये सारे के सारे चित्र तो किसी की अनुभूति को समझाने के लिए उन लोगों ने चित्र बनाए थे, और हमने उस अनुभूति को तो छोड़ दिया, वो क्या बताना चाह रहा है उसको तो छोड़ दिया, और उस चित्र को पकड़ लिया हमने। डेंजर क्या बताना चाह रहा है कि इधर मत आना, बिजली का एरिया है ये, उसको तो छोड़ दिया वो जो बताना चाह रहा था, और उस राक्षस को हमने पकड़ लिया कि यहाँ ये रहता है, ऐसा हमने किया। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं अल्प मेधा वाले, ये मुझ अव्यक्त अविनाशी को न जान करके, मेरे उस रूप को न जान करके, ये मुझे किसी व्यक्ति के रूप में कल्पना कर लेते हैं। और इतना ही नहीं, वो मुझे अभिव्यक्त भी कर लेते हैं, वो उसका दर्शन भी कर लेते हैं अपने ही उसकी मानसिक उसके ऊपर। जिनका मन हमारा बहुत ज्यादा वो है ना, वो भय के भूत खड़े कर लेता है। जब व्यक्ति को भय लगता है, कहीं अंधेरे में जा रहा है, कोई ठूंठ है और थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है मान लो, और उस पे कोई 1-2 पत्ता लगा हुआ है ठूंठ पे, तो इस व्यक्ति को क्या लगता है? भूत है, और वो हाय से हाथ हिला रहा है, और ये व्यक्ति फिर डर जाता है और बताता है मैंने साक्षात भूत देखा। और उसी समय मान लो वहां कोई ऐसी व्यवस्था हो, प्रकाश कर दिया जाए, तो फिर इसको दिखेगा कि ये तो ठूंठ है, और इसका जो पत्ता हिल रहा है यही मेरे को हाथ हिलता हुआ दिखाई दे रहा था, तो इसका भ्रम चला जाएगा। फिर नहीं तो इसके दिल में बैठ जाता है कि वहां पर तो भूत रहता है। तो ये अगर ज्ञान का प्रकाश हो जाए,
अपने अंदर ज्ञान की अभिव्यक्ति हो जाए तो इसको पता लगेगा कि ये सारी दैवी शक्तियां हैं और ये मेरे अंदर ही हैं और मुझे साधना करके इनको अभिव्यक्त करना है। शिव भी मैं ही हूँ, कृष्ण भी मैं ही हूँ, देवी भी मैं ही हूँ, हनुमान भी मैं ही हूँ, गणेश भी मैं ही हूँ। ये सब आत्मा की ही शक्तियां हैं और परमात्मा की ही शक्तियां हैं। सरस्वती भी परमात्मा की शक्ति है। सरस्वती मतलब क्या? ज्ञान की देवी। तो ज्ञान सारा किसका है? ईश्वर का है। ईश्वर की ही एक शक्ति का नाम सरस्वती है, ईश्वर की ही एक शक्ति का नाम दुर्गा है, उसी की एक शक्ति का नाम लक्ष्मी है, क्योंकि सारा ऐश्वर्य ईश्वर का। तो ये ईश्वर की अनंत शक्तियां हैं। सूर्य भी ईश्वर की एक शक्ति है, प्रकाश। तो ऐसे ना मान करके उस सारी शक्तियों के स्वामी को, अविनाशी को, अनुत्तम को न जान करके व्यक्त हुआ समझ लेते हैं, किसी आकृति विशेष में उसको अभिव्यक्त करना ऐसे समझ लेते हैं। ना अहम प्रकाश सर्वस्य योग मायया समावृतः मूढ़ो अयम न अभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। अहम प्रकाशः, कह रहे हैं कि मैं प्रकाश, प्रकाश माने प्रकट रूप में, न अहम प्रकाश सर्वस्य योग मायया समावृता। योग मायया समावृतः, योग माया से समावृत होने के कारण मैं योग माया से ढका हुआ हूं। योग माया मतलब यहां पर प्रकृति। जैसे हमारा आत्मा, हम सब हैं ही यहाँ पे उपस्थित है ना हॉल में, तो हमारा आत्मा जो है वो किससे समावृत है इस समय? हमारे शरीरों से, इस प्रकृति से। तो हमारे प्रकृति, शरीर रूपी प्रकृति से ये ढका हुआ है। तो इसलिए कहा योग माया समावृत। मैं अपनी योग माया से ढके रहने के कारण न अहम सर्वस्य प्रकाश, सबके लिए मैं प्रकाशित नहीं होता हूं, सबके लिए अभिव्यक्त नहीं होता हूं, सब मुझे नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि मैं योग माया से ढका हुआ हूं। मूढ़ो अयम न अभिजानाति, लेकिन ये मूढ़ जो है ये नहीं जानता है मुझको। लोकः, मूढ़ो अयम लोकः, मूढ़ यह है लोक, ये संसार, लोक मतलब संसार। अज्ञानी ये संसार न अभिजानाति माम, मुझको नहीं जानता। किस रूप में? अजम अव्ययम, मैं तो अज हूं। अज मतलब अजन्मा। मुझे अजन्मा अविनाशी को और अव्यय, मुझे अविनाशी को जिसका नाश नहीं होता है कभी, उसको अव्यय कहते हैं। तो ऐसे मुझ अजन्मा और अविनाशी को लोको अयम न अभिजानाति, ये संसार नहीं जानता है। वेदा हम समतीतानि, समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुनः भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। अहम समतीतानि वर्तमानानि च भविष्याणि च वेदः। हे अर्जुन, मैं तो तीनों कालों को जानता हूं। समतीतानि जो अतीत हो चुका है, व्यतीत हो चुका, उनको भी मैं जानता हूं। और वर्तमानानि जो वर्तमान में है, जो भी आत्माएं, जो भी संसार, उसको भी मैं जानता हूं। और भविष्याणि, बाद में भी ये रहने ही वाली हैं सब आत्माएं, तो भविष्य में भी मैं इनको जानता हूं। मैं तो तीनों काल में इनको जानता हूं, त्रिकाल में, त्रिकाल दृष्टा हूं मैं। समतीतानि वर्तमानानि भविष्याणि च अर्जुन अहम वेद न भूतानि माम तु वेद कश्चन। लेकिन ये जो प्राणी हैं, भूत मतलब प्राणी, ये जो प्राणी हैं इनमें से कोई भी मुझे नहीं जानता है। मैं तो इन सब प्राणियों को जानता हूं, इन सब प्राणियों के अतीत को भी जानता हूं, वर्तमान को भी जानता हूं, भविष्य को भी जानता हूं, लेकिन इनमें से कोई भी ये प्राणी मुझे नहीं जानते हैं। तो अतीत को कैसे जानते हैं? क्योंकि ईश्वर पहले भी था और आज भी है, इसलिए वर्तमान को भी जानता है। भविष्य को कैसे जानता है ईश्वर? क्योंकि भविष्य में तो सब कुछ चेंज हो सकता है ना, तो कैसे जानते हैं हमारे भविष्य को?
संस्कारों की दृष्टि से उसका अनुमान लगाया जाता है। मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि 100% वैसा ही होगा। बोला तो ऐसे ही जाता है कि भाई जो भाग्य में है उसको कोई मिटा नहीं सकता है। तो ये वाक्य ठीक है, क्योंकि भाग्य में जो है उसको कोई नहीं मिटा सकता है, लेकिन मैं मिटा सकता हूं, क्योंकि वो भाग्य किसने बनाया था? मैंने बनाया था। तो इस जीवात्मा के पास तो वो ताकत है कि अपने भाग्य को मिटा सके। इसके अलावा किसी में भी वो ताकत नहीं है, ईश्वर में भी नहीं है। ईश्वर भी किसी के भाग्य को चेंज नहीं करता है, जैसा है वैसा उसको फल मिलेगा। पर इसमें ये ताकत है कि ये अपने भाग्य को चेंज कर सकता है, बदल सकता है। तो इसलिए ईश्वर जो जानता है वो जैसे इसके पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो अभी वर्तमान में भी इसका चाल चलन है, पीछे के भी संस्कार वैसे हैं, अभी वर्तमान में भी ऐसे ढीला ढाला चल रहा है, तो ईश्वर को पता है कि अभी तो कई जन्मों तक ही ऐसे चक्कर लगाने वाला है। और अगर इसने चेंज कर दिया तो ईश्वर को भी पता लग जाएगा कि अब इसने चेंज कर दिया है, अपनी राहें बदलनी हैं। अब ये तप के मार्ग पे चल पड़ा है, अब ये पुरुषार्थ के मार्ग पे चल पड़ा है, अब इसका भविष्य ऐसा होने वाला है। तो इस रूप में ये कह रहे हैं कि मैं तीनों इनके काल को जानता हूं, सब भूतों के, अतीत काल को भी, वर्तमान काल को भी, भविष्यत काल को भी। लेकिन भूतानी माम तु न कश्चन वेद, लेकिन ये भूत मुझे नहीं जानते, प्राणी मुझे नहीं जानते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन बहर्त सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परम तप। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, हे भारत, भरत कुल में उत्पन्न होने वाले अर्जुन, इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा और द्वेष से जो उठे हुए हैं, अर्थात जो इनको इच्छा द्वेष आदि कामनाओं को जो जीत चुके हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन, और द्वंद्व से और मोह से, भ्रम से जो ऊपर उठे हुए हैं। सर्वभूतानि सम्मोहम, सब प्राणी सम्मोहम, भ्रम को, सर्गे, संसार में, यान्ति, जाते हैं, परम तप, हे परम तपस्वी अर्जुन। कहा कि इस संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले जो सुख दुख आदि जो द्वंद्व हैं, उन द्वंद्वों के मोह से सब प्राणी भ्रम में फंसे रहते हैं और मुझे ईश्वर का ध्यान नहीं करते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे, जब तक ये रहेंगे इच्छा द्वेष द्वंद्व मोह, तब तक तो सर्गे यान्ति परम तप, हे परम तप, ये सारे प्राणी संसार को ही प्राप्त होते रहेंगे। तो हम अपना अपना ये देख सकते हैं कि हमारे अंदर कितना सम्मोह है, कितनी इच्छाएं बची हैं, कितने राग द्वेष हैं, कितने द्वंद्व अभी बने हुए हैं, कितना मोह है। तो ये जब तक थोड़ा सा भी है इसका, जैसे कैंसर का एक सेल भी बचा है जब तक, तब तक कैंसर क्योर हो गया ये नहीं कह सकते ना। तो कभी भी वो बढ़ सकता है, कभी भी मृत्यु के गाल में हमें डाल सकता है। तो ऐसे ही हमारे अंदर ये इच्छा द्वेष राग मोह जो भी दोष हैं, इनका थोड़ा सा भी बचा हुआ है। हम सबसे तो प्रीति करते हैं, पर कोई एक व्यक्ति तो है संसार में जिससे कि हम द्वेष करते हैं। तो समझ लेना कि फिर अभी ईश्वर की उपलब्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि अभी तो रोग बचा हुआ है। एक व्यक्ति, इसलिए एक व्यक्ति भी, जब आप संध्या करते हैं ना, 6 दिशाओं में चक्र लगाते हैं, प्राची दिगग्निर अधिपति, फिर दक्षिणा, फिर प्रतीचि, फिर उदीची, फिर अधय नीचे की, फिर ऊर्ध्व, तो सारी दिशाओं में करके क्या प्रार्थना करते हैं कि योस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विष्मस्तम वो जंभे दद्मः। कोई ऐसा हो यदि कि जिससे हम द्वेष करते हैं, तो हम उस द्वेष को अपनी जिम्मेदारी पे नहीं लेते हैं,
आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप ही उनको दंड दीजिए, उचित दंड जो भी देना चाहें। तो ये किसके लिए कहा जा रहा है? कुछ ऐसे जो आतंकवादी माओवादी जो हैं, तो आप उनका खात्मा करो जिनको हम नहीं हटा पा रहे हैं। और यम च वयम द्विष्म और योस्मान द्वेष्टि, और जो हमसे द्वेष करते हैं, जो बुरे लोग होते हैं वो अच्छे से द्वेष करते हैं ना, तो उसके साथ भी हम नहीं उलझेंगे, हम अपने हाथ में नहीं लेंगे कानून को। बोलते हैं ना लोक में, जब कोई व्यक्ति कोई दोष कर देता है तो कहते हैं कि भाई आप इसकी पिटाई मत करो, पुलिस खड़ी है ना, पुलिस इसकी पिटाई करे, कानून को हाथ में मत लो। तो ईश्वर के कानून को भी हाथ में हम नहीं लेते हैं, ईश्वर इसको दंड दे, क्योंकि हम यदि ईश्वर का काम हम करने लगेंगे, इसको दंड हम देने लगेंगे, तो हमारा अंतःकरण फिर अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए ये काम हम ईश्वर की न्याय व्यवस्था में छोड़ते हैं। हम अपना गलत नहीं करेंगे, दूसरा गलत कर रहा है तो भी। तो ऐसे जब हम सारे राग द्वेष और द्वंद्व और मोह इनसे समुत्थेन ऊपर उठ जाते हैं, इसलिए हमारे यहाँ वैदिक परंपरा में शुचिता की बहुत महत्ता है, पवित्रता की, शौच की। शौच का प्रतिफल क्या है? एक तो ये हो गया शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्ग, और उससे अगला सूत्र भी तो है, सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जय आत्मदर्शन योग्यत्वानि च। इतने लाभ हैं शौच के। जब शुचिता आएगी तो क्या होगा? सौमनस्य, मन प्रसन्न रहने लगेगा। तो बाहर की शुचिता तो हम देख लेते हैं इन आंखों से कि कमरा साफ है, कपड़े साफ हैं, आसन साफ है, बाथरूम भी साफ है, सब साफ है, लेकिन अंदर साफ हुआ कि नहीं ये कैसे देखें? ये देखने के ये तरीके हैं जो ऋषियों ने बताए। यदि आप ज्यादा समय खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, सौमनस्य के भाव में रहते हैं, तो समझना कि शुचिता बढ़ रही है अंदर की। क्योंकि टेंशन में, तनाव में, परेशानी में, दुखी, शिकायत में जब हम रहते हैं तो समझ लेना कि हमारा अंतःकरण अभी गंदा है, कहीं राग द्वेष से भरा हुआ है, कहीं मोह से भरा हुआ है, कहीं ईर्ष्या से भरा हुआ है किसी के प्रति। तो सौमनस्य का भाव नहीं आएगा फिर उसमें। सौमनस्य का भाव है कोई व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है, कैसी भी परिस्थितियां आती हैं खुश रहता है फिर भी, तो समझना अंदर की शुचिता बढ़ रही है। सौमनस्य एकाग्र, कभी पढ़ते हैं एकाग्रता बनती नहीं है, याद ही नहीं होता है, पुस्तक को बार बार पढ़ते हैं, बैठे हैं और बोले नींद ना आ जाए इसलिए शाल भी उतार के रख दिया है, ठंडी में भी मर रहे हैं, फिर भी याद नहीं होता है। तो एकाग्रता नहीं है, इसका मतलब बहुत कुछ अंदर मिक्सर पड़ा हुआ है। बाहर के कचरे से तो, कीचड़ से तो बड़ी घृणा करते हैं, और अंदर वाला कीचड़ वह एकाग्रता नहीं बनने देता है। तो एकाग्रता बहुत जरूरी है, इसलिए उसके फिर अनेक अनेक उपाय बताते हैं। त्राटक करो, सूर्य को देखो, मोमबत्ती को देखो, दीपक को देखो, ध्यान में किसी एक विषय को उठाओ। सौमनस्य सत्व शुद्धि, सबसे पहले सत्व शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि होती है, चीजें ठीक ठीक दिखती हैं। सत्व शुद्धि, सौमनस्य प्रसन्नता, एकाग्र चित्त की एकाग्रता बढ़ती है, इंद्रिय जय मन सहित अपनी सारी इंद्रियों को जीत लेने का सामर्थ्य, मन सहित। किसी ने कुछ कहा और हमने उसका प्रभाव ही नहीं होने दिया, तो ये क्या है? मेरी इंद्रिय जय है। ये मेरी इंद्रिय मेरे काबू में है, मेरा मन मेरे वश में, उसको जो बोलना है बोले। और उसने बोला और तुरंत मेरे ऊपर प्रभाव पड़ गया और मेरी आंखों से आंसू आ गए और मैं शिकायत करने के लिए पहुंच गया, जी उन्होंने मेरे को ऐसे बोला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी अपनी इंद्रियों के ऊपर जय नहीं है, अभी तो अपनी इंद्रियों का कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में दे रखा है। वो जब चाहें तो मेरी प्रशंसा करें, मेरा थोड़ा सा गुणगान करें, तो फिर मैं खुश हो जाता हूँ। तो मेरी खुशी का कारण कौन है? उनकी स्तुति।
और वो जब जब भी डांटें, आरोप लगाएं, उल्टा पलटा बोलें, तब तब आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो मेरे दुख का कारण कौन है? उनका डांटना। तो मेरे खुशी या दुख दोनों का ही कंट्रोल किसके हाथ में है? उनके हाथ में। तो मेरे ऊपर नहीं है मेरा कोई भी कंट्रोल। पर जो योगी होगा, जैसे अंदर अंदर से शुद्ध करता चला जाएगा, वैसे वैसे क्या हो जाएगा? वो इंद्रिय जय, अपनी इंद्रियों को जीतने वाला, अपनी इंद्रियों को दूसरों के अनुसार नहीं चलने देने वाला। कहीं शोर होता है जैसे, तो किसी किसी व्यक्ति को होता है जी ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा, जब पूर्ण शांति होगी तो मैं याद कर सकता हूँ, ऐसे सबके बीच में नहीं पढ़ा जाएगा मुझसे। और कोई होता है कि जितने मर्जी शोर हो रहा हो तो भी वो अपना याद कर लेता है, तो वो अपने उसको कानों के ऊपर उसका काबू है। तो ये शुचिता से होने वाले लाभ हैं। सत्व शुद्धि, सौमनस्य, एकाग्र, इंद्रिय जय, आत्मदर्शन योग्यत्वानि च। आत्मा के दर्शन की योग्यता भी कब आएगी हमारे अंदर? जब शुचिता बढ़ेगी। जैसे जैसे अंतःकरण पवित्र होगा, अंतःकरण जब तक अपवित्र है तब तक आत्मा के अंदर होते हुए भी आत्मा का दर्शन नहीं हो पाएगा। तो इतनी महिमा है शुचिता की। और हमारी कितनी शुचिता है इसकी परीक्षा हम स्वयं कर सकते हैं। कितना हम अपने अंदर जाने में हमें टाइम लगता है ध्यान उपासना आदि के समय में, वो हमारी शुचिता के ऊपर निर्भर करता है, कितनी पवित्रता बढ़ रही है। तो इन्होंने कहा इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परम तप। फिर कहा येषां तु अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। येषां तु पापम, येषां जनानां पुण्य कर्मणाम, पुण्य कर्म करने वाले जिन लोगों का पाप अंतगतम, अंत को प्राप्त हो गया है, जिन पुण्य आत्माओं का पाप अंत को प्राप्त हो गया है, माने उसका नाश हो गया है, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, ते दृढ़व्रताः, वो दृढ़व्रती। व्रत का पालन करने के लिए व्यक्ति को दृढ़ होना पड़ता है। ते दृढ़व्रताः द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, द्वंद्व और मोह से निर्मुक्त होकर के माम भजन्ते, मेरा भजन करते हैं, माने मेरी ही पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। तो ये दृढ़ व्रता, देखो कई बार ना हम व्रत ले लेते हैं, हम व्रत ले लेते हैं कि हम कल से ना 4 बजे उठा करेंगे या 3 बजे उठा करेंगे, और फिर अगले दिन हम उठते नहीं हैं और हमें लगता है कि कौन सी कोई बड़ी हानि हो गई 4:30 उठे तो। लेकिन ये हमारे आत्मा को कमजोर बनाता है। हम कहते हैं कल से हम आधी रोटी कम खाया करेंगे, और जब खाने बैठते हैं तो फिर आधी फालतू खा लेते हैं। तो फिर हमें लगता है कि खाते समय लगता है कि फालतू खा लिया तो क्या हो गया, भूख थी, भूख थी तो कल संकल्प क्यों लिया था, और संकल्प लिया था तो अब आपको भूख है तो भी आपको आधी कमी खानी है, तो आपकी आत्मा का बल बढ़ेगा। छोटी छोटी हम चीजों की हम किसी को बोल देते हैं आ जाना, आप 4 बजे आ जाना, मैं आपको यहाँ मिलूंगा, और फिर हम 4 बजे मिलते नहीं हैं, 4:30 तक आते हैं हम उस व्यक्ति से मिलने के लिए। हमें लगता है इसमें क्या फर्क पड़ गया। अच्छा, वो आने वाला भी हमारे जैसे ही आत्मा है, उसको 4 बोला तो वो 4:15 पहुंचा, तो हमें लगता है ये भी 4:15 आया, मैं 4:30 आया, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है। तो दोनों की ही आत्मा की शक्ति कमजोर होगी। इसलिए व्रत कभी भी लें तो सोच समझ के लें, और एक बार लिया तो फिर उसमें दृढ़ रहें, दृढ़ व्रता। तो जो दृढ़ व्रत होते हैं वो द्वंद्व मोह से निर्मुक्त होकर के फिर वो मेरा ही भजन करते हैं। लेकिन ये वो ही हैं पुण्य आत्मा, पुण्य कर्मणाम जनानाम येषाम तु पापम अंतगतम, जिनका पाप नष्ट हो गया है। तो ये 2 श्लोक बचे हैं इस अध्याय के, इनको हम कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, यहीं पाठ को विराम देते हैं।
शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।